सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2025 बीटीयूपी 2025 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेखा जोखा के बारे में। ये हमारा एक नया सीरीज रहता है। हर एक जो भी सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होती है 10 से 12 मिनट की, जिस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हमारे सिलेबस में क्या है और मुझे किस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। लेखा जोखा से ये भी कह सकते हो, समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं और कौन से टॉपिक है जो पूछे ही जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेम जब एग्ज़ाम दिया होगा आप लोगों ने तो मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, या देखी होगी तो न्यूज़ की देखी होगी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेम में बहुत कम बनाया था। बिकॉज बीटेक का एग्ज़ाम चल रहा था और नया नया एडमिशन हुआ था, बहुत पैनिक था आपकी तरह ही, तो इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था बस। लेकिन आपने जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनको मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में थे और फाइनल ईयर में थे, तो उनको मैंने देखा अच्छे से। बट आप लोगों को नहीं देख पाया। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ भी जाइएगा आप लोग। मैं रियलिटी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 3 सालों से सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया हूँ, और मैकेनिक्स वगैरह के, अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह के देखेंगे तो 40-40 हज़ार बच्चों ने देखा है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहता है आप लोगों का मेरे साथ। मतलब मैं आप सभी को वही बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करने का ही काम करते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों की कृपा रहेगी तो मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 1 शॉट वीडियो भी कराऊँगा और सारी चीज़ें समझाऊँगा। तो फ़िलहाल बीटीयूपी का डंका बज चुका है। वही है ना आजकल का, जो आजकल नहीं, जो बहुत पुराना गाना है, बादी कमरिया में सारी, अब आई है बीटीयूपी की बारी। तो आ गई है बीटीयूपी की बारी। 20 अप्रैल है आज की डेट। 20 मई से ही आप सभी का एग्ज़ाम है। 14 मई बीटीयूपी की डेट है। 2 से 4 दिनों में शेड्यूल आ जाएगा। अपनी तैयारी को कर दीजिए शुरू। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को जो नीचे लिखा हुआ ना, बस इतना ही आपको कुछ पढ़ना है ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जो अगर आप समझ लोगे इस वीडियो को तो सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना होगा। तो चलिए, पहले तो हमारा कोर्स कंटेंट है, जो कंटेंट से आप सभी को बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो जब पहले हुआ करता था तो ये 2 हुआ करता था, एक यूनिट ये था, एक यूनिट 2 था। जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हो, एक कोर सब्जेक्ट है, खास करके ये मैकेनिकल और सिविल के लिए कोर सब्जेक्ट के रूप में आता है। सीएस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खास करके सिविल और मैकेनिकल, चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे अगले जो 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम के टॉपिक और बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नौकरी लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब किसी भी पॉइंट से बात करोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। 3rd सेम में या 4th सेम में आपको सॉम पढ़ने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स पढ़ने को मिलेगा, उसमें इसका बहुत रोल है। तो मतलब इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसको मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम सिविल वाले और मैकेनिकल वाले अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आईटी सिस्टम में कम नंबर आ जाएगा चलेगा, लेकिन इसमें कम नंबर नहीं आने चाहिए। और वही हाल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में ज़्यादा नंबर आने चाहिए, इसमें एक बार कम आ जाएगा तो चलेगा। फिलहाल हम बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम को समझते हैं। जैसा कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, मेरा काम है आप सभी को आज एनालिसिस करके बताना। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको समझिएंगे अगर आप लोग, तो जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आपसे 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है कि आप सभी का सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज के इस जनरेशन में उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आपका पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उनके बारे में हमको डिफ़ाइन करना होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा स्पेस क्या है, आपसे पूछ लेगा रिजिड बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है, मास पार्टिकल क्या है, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये आप फर्स्ट सेम में भी पढ़ चुके हो, डिराइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ये आप
बच्चों का खेल है, ये इसके बारे में सोचना नहीं है। फिलहाल पूछ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लिख भी सकते हो आप लोग। तो पहला क्वेश्चन ये 5 नंबर का जो बनने वाला है ये 100% बनने वाला है। इसके बारे में आप सभी इसको मिस नहीं कर सकते हो, तो इसको ज़रूर आप तैयार करें। आप सभी हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, नोट्स को परचेज करने के लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, नोट्स को क्यों परचेज करना चाहिए उसको समझिए। यहाँ पे सभी आपके PYQ पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को बहुत सारे लोग कहते हैं 10 साल का पेपर सॉल्व कर लो, 5 साल, ये बोर्ड पेपर एग्ज़ाम नहीं है, ये पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्ज़ाम है। पिछले 3 साल का पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एनफ रहता है, तो आपको PYQ पेपर मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ज्ञान भी सचिन एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यहीं पे आपके PYQ पेपर, वो भी यही सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों का होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स का है, अप्लाइड फिजिक्स का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, इन्वायरमेंटल साइंस का है, सबका पेपर हो चुका है। सिर्फ सिवाय इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम एक बार नया ऐड हुआ है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि इसके पहले क्या चलता था, FCIT सब्जेक्ट चलता था, फंडामेंटल कंप्यूटर चलता था CS वालों के लिए, तो उसके बिहाफ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और नोट्स क्यों कह रहा हूँ परचेज करने के लिए, नोट्स की PDF इसलिए, जैसे रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स है, जैसे सारे डिफिनीशन हैं, जैसे सिंपल स्क्रू जैक है और सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। अब जो चीज़ न्यूमेरिकल कराने लायक है, जैसे बीम का रिएक्शन वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह फाइंड करने के लिए है, तो वो उसका भी वीडियो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया जाएगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ के समझ में नहीं आता, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसको समझाया हूँ, और नोट्स की PDF, यानी 100 रुपये में आपकी पूरी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी हो जाती है। तो जो भी 500-1000 रुपये ले रहे हैं, उनसे बेहतर कर पाओगे आप सभी बहुत कम प्राइस में। तो आप सभी डेफिनेटली नोट्स की PDF को परचेज कर लें, क्योंकि मेरा एक ही काम है नोट्स की PDF ही देना, और पिछले 3 सालों से दे रहा हूँ। चाहे आप मैकेनिकल के किसी भी सीनियर वगैरह से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल को एक्चुअल में गाइड करता हूँ, बाकी फर्स्ट सेम सेकंड सेम को गाइड करते हैं, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी पूछ सकता है, जो कि आप बहुत इजीली एक लाइन पढ़ोगे तो आराम से जान पाओगे क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर। ये नोट्स की PDF के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा आप सभी से, वो मिलेगा, क्या मिलेगा बता दे रहा हूँ, 5 नंबर में मिलेगा। फोर्स यूनिट रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर वाई बाउस नोटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें 2 चीज़ मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, कि फोर्स क्या है, फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और इसको किस तरीके से बाउ नोटेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, और ये आपको +5 नंबर देने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि इस यूनिट का दूसरा एक सब पार्ट रहने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा और क्या पूछा जा सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आप सभी से फोर्स सिस्टम, ठीक है। यहीं पर कहीं पर होगा, लिखा होगा, और मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन रिजल्ट ऑफ कंकरेंट नॉन करंट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये देखो लिखा है फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये आप सभी का +5 नंबर दे के जाएगा, और आपको अगर रिलेवेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप पढ़ के देखिए। ये 5 नंबर आप सभी के फिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेज और मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में काम आएंगे। जैसा कि आप लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे रेजुलेशन ऑफ फोर्सेज का काम आएगा। अभी थ्योरेटिकल टॉपिक में भी ऐड किया है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। देखिए, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, 4 नंबर के टॉपिक में वैरागनान थ्योरम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 4 वैसे तो हमेशा से 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो कोई बहुत बुरा बात नहीं है, ठीक है। तो ये 2 और 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा जाएगा। पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन ऑफ फोर्सेस पूछा जा सकता है, दोनों में से एक पूछा जाएगा, और वो +5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा आपको, पहले नंबर तो आप सभी से सिग्निफिकेशन यानी मैकेनिक्स की उपयोगिता को समझाइए, और फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक, फोर्स क्या है और बाउ नोटेशन को समझाइए। वैरागनान थ्योरम क्या है उसको समझाना है, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, इसको भी 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप हटा नहीं सकते, इसको भी 2 नंबर में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्स सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी 100% लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी आप 100% कैटेगरी में देंगे, क्यों, क्योंकि बाउ नोटेशन ऑन फोर्स को हर बार पूछा जाने की उम्मीद रहती है, और इसको भी आप 100% की कैटेगरी में रखेंगे। क्या है ये, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन ऑफ फोर्सेज। ये आपका पहला चैप्टर हो गया, जहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। एक 4 नंबर और 2 नंबर में भी ऐड हो रहेंगे क्वेश्चंस। अगला हमारा चैप्टर है यूनिट 2 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है, देखिए पहले नंबर तो फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम के आपसे डेफिनेशंस वगैरह पूछा जा सकता है,
और ये 4 नंबर में आप सभी के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका लामीज़ थ्योरम स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। अब इसमें 2 पार्ट बन सकता है, एक तो आप सभी का न्यूमेरिकल भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल सिलेबस में लिखा है तो न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा, और उसके साथ साथ ही आपको डायरेक्ट लामीज़ थ्योरम का एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, और ये 5 नंबर में देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी प्रोबेबिलिटी पूरा 101% लिख देता हूँ कि है एग्ज़ाम में आने के लिए। आइए अगला हमारा जो टॉपिक है वो बीम है। ठीक है, प्लस यहाँ से 10 नंबर मिलते हैं, और इसका मैंने एक 1 शॉट वीडियो भी बना रखा है बीम का। ठीक है, यानी इस एक वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जिस प्लेलिस्ट में ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसी प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा, तो जिससे आप सभी को बहुत कुछ यहाँ से हेल्प मिलेगा। अभी तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, उसके बाद ये 1 शॉट वीडियोज़ आएंगी हर एक टॉपिक की, जैसे बीम पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या बनता है। देखिए सिंपली आपसे टाइप्स ऑफ बीम भी पूछ सकता है, ये भी 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है आपको टाइप्स ऑफ बीम्स बताना। फिर लोड्स पूछ सकता है, ठीक है, ये भी आपके 4 नंबर में आ सकता है, और आपके सपोर्ट भी पूछ सकता है, ये भी आपके 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब ये इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, अब तीनों में से क्या पूछा जाएगा ये आपको तीनों को तैयार करना है। चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि सपोर्ट पूछा जाए और आपके टाइप्स ऑफ बीम पूछा जाए। दूसरी बात, आप सभी से बीम रिएक्शन फाइंड करने के लिए आएगा। ठीक है, बीम रिएक्शन RA RB फाइंड करने के लिए आएगा, और ये +5 नंबर आएगा और 100% आएगा। 100% नहीं, 110% लिख देता हूँ, जिससे आपको कोई भी आपत्ति ना आए। और इसके हमने सारे न्यूमेरिकल का 1 शॉट एक बना रखा है, जो कि यहीं पर प्लेलिस्ट पे अपडेट कर दूंगा। अभी तो फिलहाल पर वो कोर्स वालों के लिए अपलोड करा जा रहा है, तो डेफिनेटली आप कोर्स परचेज करिए और कोर्स में जा करके उसको देख करके अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि 99 रुपीज़ में आप सभी को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो बीम रिएक्शन में सबसे ज़्यादा किसके लिए पूछा जाता है, वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा जाता है, क्योंकि अभी आप बहुत लेवल उतना नहीं रहता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही इनफ रहता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, और विथ आर विदाउट ओवरहैंग, तो ओवर हैंगिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और पॉइंट लोड यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल पॉइंट लोड। ठीक है, आप सभी का रहेगा बीम का न्यूमेरिकल। तो जितने भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसको मैं समझा दूंगा, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, और आप आराम से RA RB फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ से आप सभी के 10 नंबर फिक्स हो गए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आइए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक ही चीज़ पूछा जाएगा, फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन की इंजीनियरिंग में उपयोग, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, और ये आपका 5 नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ें जैसे पूछ ही ली जाता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ, एंगल ऑफ रिपोज बताओ, तो इन सब की चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी ये न्यूमेरिकल के लिए फ़िलहाल अप्लाई हो रहा है। आइए, तो ये 5 नंबर तो क्लियर कर लें आप। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ लें, और ये फ्रिक्शन की उपयोगिता और फ्रिक्शन क्या है इसके बारे में समझाइए। अगला है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इसमें 2 चीज़ है जो कि नया ऐड हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये पूछ सकता है। ये अप्लाइड फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स में भी देखने को मिलेगा आने 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये छोड़ने वाला नहीं है। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये है न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट। यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तो इसको मैंने प्रॉपर ऐप पे आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर सब न्यूमेरिकल को समझा रखा है। तो वहाँ से जो भी अपलोड हो रहा है वीडियो ऐप पे, वहाँ से जा कर के अच्छे से आप न्यूमेरिकल वगैरह को प्रैक्टिस करेंगे। जितना बताऊँगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है यूनिट 4 सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिट 4 है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, नहीं यूनिट 5 है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब सिंपल लिफ्टिंग मशीन में क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन जो आएगा सिंपल लिफ्टिंग मशीन से, ये पहले लिख देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है। पहले तो आपसे पूछ लेगा कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसमें आपको मैकेनिकल लोड, एफर्ट, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ये सब बताना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन 100% जो आने वाला है वो आता है व्हील एंड एक्सल। ठीक है, इसके बारे में बताओ। उसके बाद सिंपल स्क्रू जैक के बारे में पूछ लेगा, वर्म एंड वर्म व्हील जैसे है। ठीक है,
विंच क्रैप के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन ये भी पूछा जाता है। डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, तो इनके मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को फाइंड करना होता है। इस पे न्यूमेरिकल सिंपल आते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए पहले ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी का जो भी टॉपिक है वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी को आशा है कि इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। बाकी एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों के और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।